Guys, welcome to the channel Techies Chat, and here we land up to the next question in the Power BI interview question playlist. So the question is, how do you handle performance optimization in Power BI? इस क्वेश्चन का आंसर मैंने बहुत ही सिंपल लैंग्वेज में लिखने की कोशिश की है। आप अपनी अभी स्क्रीन पर देख पाएंगे। इट इज़ सेल्फ अंडरस्टैंडेबल, रिलेटेबल, but still in case there is anything that you think is not clear, you can ping me or comment in the comment section, and then we can have a discussion or discuss it in the further video. ठीक है, तो इसका आंसर हम ऐसे कर सकते हैं। To optimize performance in Power BI, use aggregations instead of raw data. यानी कि सीधे रॉ डेटा से डेटा मतलब कोई भी चीज़ रॉ डेटा से फेच करने के बजाय हम उसके एग्रीगेट फंक्शंस बनाएं ताकि उसकी प्रोसेसिंग फास्ट हो और इससे परफॉर्मेंस इंक्रीज हो। नेक्स्ट इज रिमूव अननेसेसरी कॉलम्स एंड रोज। जैसे कि हम लोग बहुत सारे डेटा सेट पे देखते हैं कि नाम होता है, मतलब जैसे कि नाम हो गया, फर्स्ट नेम हो गया, लास्ट नेम हो गया, बाद में फुल नेम हो गया, तो हमें यूज़ में इनमें से कोई एक ही कॉलम आता है। तो जैसे हमने फुल नेम रख दिया और फर्स्ट नेम और लास्ट नेम हटा दिया। जोग्राफिकल एरिया हो गया, जैसे इंडिया का ही डेटा है और उसमें कंट्री लिखी हुई है इंडिया, दैट इज़ नॉट रिक्वायर्ड बिकॉज हमें पता है कि इंडिया का ही कंपनी है तो इंडिया का ही डेटा होगा। तो इस टाइप का अननेसेसरी रोज और कॉलम्स जो होता है हम उसे हटा सकते हैं। यूज मेजर्स इंस्टेड ऑफ कैलकुलेटेड कॉलम्स। ठीक है, मेजर्स यूज कर सकते हैं इंस्टेड ऑफ कैलकुलेटेड कॉलम्स बिकॉज कैलकुलेटेड कॉलम्स टेक मोर स्पेस इनटू द पावर बीआई रॉ डेटा सेट। मतलब जो टेबल्स में हम लोग कॉलम्स बनाते हैं, मेजर्स और कैलकुलेटेड कॉलम्स के बीच के डिफरेंस का वीडियो मैं ऑलरेडी अपलोड कर चुकी हूँ। अगर आप उस वीडियो के थ्रू जाओगे दिस विल बिकम मोर क्लियर कि मेजर्स क्यों यूज़ करने हैं और कैलकुलेटेड कॉलम्स क्यों यूज़ नहीं करने हैं, और ये एक आपका अलग से एक इंटरव्यू क्वेश्चन भी बनता है। ठीक है, ऑप्टिमाइज डेक्स क्वेरीज। डेक्स क्वेरीज यानी कि जैसे कि अगर आप कोई भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में काम करते होगे या आपको थोड़ा बहुत नॉलेज होगा प्रोग्रामिंग का, तो आपको ये पता होगा कि आप एक ही चीज़ को मल्टीपल तरीके से कर सकते हैं। तो टेक्स्ट क्वेरीज को ऐसे लिखे कि उसके अंदर प्रोसेसिंग कम हो, मतलब थोड़ा उस चीज़ को बहुत ज़्यादा एलैबोरेट करके, जैसे कोई चीज़ है, काउंट फंक्शन हो गया, सम फंक्शन हो गया, इसका अपडेटेड वर्जन आप फिल्टर्स यूज़ कर सकते हो। इसके साथ ऑप्टिमाइज़ करें डेक्स क्वेरीज को, उनको छोटा बनाएँ ताकि और उसकी प्रोसेसिंग फास्ट हो और परफॉर्मेंस इंक्रीज़ हो। ठीक है, यूज़ डायरेक्ट क्वेरी फॉर लार्ज डेटा सेट्स। लार्ज डेटा सेट्स के लिए डायरेक्ट क्वेरी इसलिए यूज़ करनी है बिकॉज़ डायरेक्ट क्वेरी में जो होता है डेटा सेट कहीं भी पावर बीआई में स्टोर नहीं होता। ठीक है, ये सीधे डेटा सेट से ही डेटा रिट्राइव करता है इन केस ऑफ डायरेक्ट क्वेरी। तो वहाँ पर आपका स्पेस बढ़ गया, स्पेस बच गया, मतलब आपकी परफॉर्मेंस और ज़्यादा फास्ट होगी। सो दिस इज ऑल्सो वन ऑफ द स्टेप। अवॉइड बाई डायरेक्शनल रिलेशनशिप अनलेस नेसेसरी। ये चीज़ अगर आपने पावर बीआई पे काम किया होगा, उसका रिलेशनशिप मॉडल जब आप बनाते हो उसके अंदर आपको पता होगा कि बाई डायरेक्शनल रिलेशनशिप भी आप सेटअप कर सकते हो। तो जब आपको रिक्वायरमेंट हो तभी बाई डायरेक्शनल रिलेशनशिप सेट करें, अदरवाइज इससे भी उसकी प्रोसेसिंग बहुत ज़्यादा स्लो हो सकती है। ठीक है, उसके बाद रिड्यूस द नंबर ऑफ विजुअल्स ऑन अ रिपोर्ट पेज। ठीक है, एक रिपोर्ट पेज पे जितने ज़्यादा विजुअल्स होंगे उसको रिफ्लेक्ट करने में, उसको ऑप्टिमाइज करने में, उसका परफॉर्मेंस में इतना ही इश्यू आएगा। ठीक है, तो नंबर ऑफ विजुअल्स जो आपके एक पेज पे होते हैं उसे 4 या 5 रखें, उससे ज़्यादा ना रखें। उसके क्योंकि इसके अगर इसके साथ ज़्यादा आप रखते हो तो उसकी परफॉर्मेंस तो अफेक्ट होगी ही होगी, बट साथ ही साथ वो इतना प्रेजेंटेबल भी नहीं लगता है। तो मुझे लगता है इतने सारे पॉइंट्स इसमें जो भी डिस्क्राइब किए हुए हैं, इतने इस क्वेश्चन के लिए सफिशिएंट है। और फर्दर अगर आप इस चीज़ में और कुछ एड ऑन करना चाहते हैं और चाहते हैं मैं कि इस चीज़ को और ज़्यादा प्रॉपर्ली किसी और एग्जाम्पल के साथ एक्सप्लेन करूँ, तो प्लीज़ कमेंट करें, इस वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आगे फर्दर आने वाले वीडियोज़ पे भी आपको एक्सेस मिलता रहे। ओके, थैंक यू।